तो हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग वेक्टर चैप्टर्स को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स का। आज हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था एडिशन ऑफ वेक्टर, जिसमें हमने पढ़ा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल की मदद से हमने वेक्टर्स को ऐड करने के लिए सीखा था कि दो वेक्टर को जब हम ऐड करेंगे तो ऐड करने पे जो एक नया वेक्टर आएगा जिसको हम लोग रिजल्टेंट बोलते हैं। तो जब दो वेक्टर को आप ऐड करते हो, ये पढ़ा था हम लोगों ने। जब दो वेक्टर को हम ऐड करते हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, मान लो ये दो वेक्टर है और इन दोनों को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो ऐड करने पे एक न्यू वेक्टर मिलेगा। जब दो वेक्टर को ऐड करोगे तो ऐड करने पे जो वैल्यू मिलता है वो एक नया वेक्टर होता है। तो उस नए वेक्टर का वैल्यू कैसे मालूम करेंगे, ये हम लोगों ने पढ़ा था ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, जिसको एक बार हम थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। हमने क्या पढ़ा था कि अगर आपके पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी, ठीक है ना। मान लो ये दोनों वेक्टर है और ये दोनों किस फॉर्म में, ध्यान से देखो यहाँ पे, ये पहले वेक्टर का हेड और ये दूसरे वेक्टर का टेल। तो जिस दो वेक्टर को आपको ऐड करना है उसको इस ऑर्डर में रखना है कि पहले वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल हो। तो थर्ड लाइन जो बनेगा ट्रायंगल में, ये थर्ड लाइन जो बनेगा, ये इन दोनों को ऐड करने पे जो आएगा उसका रिजल्टेंट, उसका वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड बताएगा। और इसका जो एरो होगा वो इसका क्या बता देगा, डायरेक्शन बता देगा। तो मान लिया हमने इन दोनों को ऐड करने पे जो वैल्यू मिल रहा है उसको हमने क्या माना, आर। तो ये आर वेक्टर कहलाएगा। क्या कहलाया, जब दो वेक्टर को ऐड किया तो एक नया वेक्टर मिला। वो नया वेक्टर किसके बराबर होगा, ट्रायंगल के थर्ड साइड के बराबर होगा। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, ये जो लेंथ आएगा ना, ये लेंथ इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बता देगा। इस नए वेक्टर का ये क्या बता देगा, मैग्नीट्यूड। और ये नया वेक्टर कैसे निकल रहा, इन दोनों वेक्टर को ऐड करने पे ही ये वेक्टर मिल पा रहा। अगर इन दोनों को ऐड नहीं कर पाओ करोगे तो ये वेक्टर नहीं मिल पाए। बात समझ में आया। दो चीज याद रखना कि जब दो वेक्टर को हम ऐड करते हैं तो ऐड करने पे एक वेक्टर ही मिलता है। हम क्या मिलता है, वेक्टर मिलता है। और ये जो वेक्टर होता है ना, ये वेक्टर इस ट्रायंगल का थर्ड साइड होता है। मतलब जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। जरूरी नहीं कि आर से लिखे, वो रिजल्टेंट इसलिए हम लोग आर से लिख रहे हैं, पी से भी बोल सकते, क्यू से भी बोल सकते, उससे फर्क नहीं पड़ता। बस ये याद रखो, जिस दो वेक्टर को आपको ऐड करना है उस दो वेक्टर को इस फॉर्म में लिखना कि पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर का टेल, इस फॉर्म में रहेगा। तो थर्ड साइड जो रहेगा, थर्ड साइड जो बताएगा ट्रायंगल का, वो आपको इसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बता देता है। आई बात समझ में। इन दोनों को जोड़ने पे जो नया वेक्टर आएगा उसके रिजल्टेंट का ये मैग्नीट्यूड बता देता है। और थर्ड साइड का जो डायरेक्शन रहेगा, एरो जो रहेगा, अपोजिट ऑर्डर में रहेगा, सेम ऑर्डर में नहीं रहेगा। समझ आया बात यहाँ पे, क्लियर है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे अब एक क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन में ये दिया हुआ इस तरह से, ठीक है, दो वेक्टर है, दिया हुआ है, आपसे पूछा कौन सा ऑप्शन होगा। जल्दी बताओ, कमेंट करो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। दो वेक्टर को ऐड किया जा रहा है ना, देखो तो दो वेक्टर को ऐड किया जा रहा है, चेक करते हैं। ए वेक्टर प्लस आर वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर। कहा ए वेक्टर और आर वेक्टर को जोड़ा जा रहा है। तुम ये बताओ क्या इन दोनों को ऐड किया जा रहा है, यहाँ पे फिगर में देखो तो किस वेक्टर को ऐड किया जा रहा है, ए वेक्टर को बी वेक्टर के साथ। कैसे पता चला इन दोनों को ऐड किया जा रहा है, क्योंकि ए वेक्टर का हेड है और बी वेक्टर का ये क्या है, टेल है। आ रही बात समझ में, है ना। तो हेड और टेल कनेक्टेड है ना, इससे समझ में आ रहा है इन दोनों को ऐड किया जा रहा है। और जो थर्ड वाला लाइन देखेंगे, थर्ड वाला वेक्टर देखेंगे, इसका जो डायरेक्शन होगा इन दोनों के अपोजिट ऑर्डर में होगा। ऐसे 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 होना चाहिए, बट ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, और ये ऐसे 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 आता तो कहते सेम ऑर्डर। लेकिन ऐसे गया, ये ऐसे गया, और ये ऐसे ना आके ऐसे चला गया, अपोजिट ऑर्डर। तो जो अपोजिट ऑर्डर होता है ना ट्रायंगल ऑफ ट्रायंगल में, वही आपका क्या कहलाता है, रिजल्टेंट कहलाता है। पहचानने का तरीका ये याद रखना, ठीक है ना। ठीक, समझ में आया यहाँ पे, क्लियर है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस आर वेक्टर। क्या ए और आर को जोड़ा जा रहा है, नहीं। अगर ए आर को जोड़ा जाएगा तो बी वेक्टर मिलेगा, नहीं। रिजल्टेंट कौन है इसमें, ये बता दो। रिजल्टेंट यहाँ पे आर वेक्टर है। कैसे पहचाना हमने आर वेक्टर रिजल्टेंट है, क्योंकि आर वेक्टर का जो डायरेक्शन है ना, इन दोनों से क्या है, अपोजिट है, अपोजिट ऑर्डर में है, सॉरी अपोजिट ऑर्डर में। ये दोनों सेम ऑर्डर में है और ये अपोजिट ऑर्डर में। अगर हाँ एरो यहाँ लग जाता ना इसमें, तो हम कहते हैं ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे आ गया, सेम ऑर्डर। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ।
जो अपोजिट ऑर्डर में होता है वही रिजल्टेंट होता है, और ये इन दोनों के सम के बराबर होता है, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर आर वेक्टर है कहीं पे। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। समझ में आया, यहाँ पे क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ देखो, दो ऑप्शन दिया है, पूछा कौन सा दोनों ऑप्शन सही है, जल्दी से कमेंट करो। ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर 2, कौन सा ऑप्शन सही है, कमेंट कीजिए जल्दी से आप लोग। कमेंट कीजिए जल्दी से, कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन 1, नहीं नहीं, ऑप्शन 1 गलत है। कैसे गलत है, चेक कर लो। हाँ, ऑप्शन 2 सही है। ऑप्शन 1 गलत है, कैसे गलत है देखो। पहले ये खोजो कि रिजल्टेंट कौन है इसमें। तो ये वेक्टर ए दिख रहा, इधर आया एरो, ये वेक्टर बी दिख रहा, बी का एरो इधर है। तो इन दोनों का एरो सेम ऑर्डर में, अपोजिट ऑर्डर में कौन है, ये वाला, ये अपोजिट ऑर्डर में। आई बात समझ में? अगर हाँ ऐसे होता, ऐसे आया और ये ऐसे चला जाता, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया और ये ऐसे हो जाता, तो सेम ऑर्डर कहलाता। बट ऐसा नहीं हुआ है, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया और ये ऐसे आ गया, है ना, ऐसे ऐसे और ये ऐसे। तो जो अपोजिट ऑर्डर में वो रिजल्टेंट होगा, और ये रिजल्टेंट कैसे हो जाएगा, इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा। देखो तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर है। ओ, ऑप्शन 1 सही था, सॉरी सॉरी, ऑप्शन 1 सही है। ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ने पे क्या आएगा आपका, सी वेक्टर आएगा। ऑप्शन 1 राइट था, है ना। ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ा तो क्या मिला आपको, सी वेक्टर। ऑप्शन 1 राइट है, सही है, ऑप्शन 1 राइट है। समझ में आया आप, है ना। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, सी वेक्टर। ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर, बी वेक्टर रिजल्टेंट नहीं है। आई बात समझ में? रिजल्टेंट कौन होगा, जो अपोजिट ऑर्डर में होगा। ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, और अगर ऐसे चला गया ना तो सेम ऑर्डर कहलाएगा ये तो। बट ऐसा नहीं हुआ यहाँ पे, ये उल्टा ऐसे आया है। जो ऐसे आया अपोजिट ऑर्डर में, वही आपका क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट कहलाएगा। इन दोनों के सम का वैल्यू ये कहलाएगा। क्लियर है? ठीक है, याद देखो, इस क्वेश्चन को देखो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करो जल्दी से। कौन सा ऑप्शन सही है, कमेंट करना जल्दी से तुम लोग। क्वेश्चन देख लिया आप लोगों ने, कमेंट करेंगे कौन सा ऑप्शन सही है जल्दी। क्वेश्चन दिख रहा है, फास्ट कमेंट करो जल्दी से, कौन सा ऑप्शन सही है। चलो, वही हमने बोला, पहले हमने क्या बोला, रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लो ना, रिजल्टेंट कौन है। रिजल्टेंट कौन होगा, जो अपोजिट ऑर्डर में, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये दोनों तो सेम ऑर्डर में, बट यहां से जो जा रहा है ना, ये अपोजिट ऑर्डर में, मतलब रिजल्टेंट ये है। और ये किसके बराबर होगा, इन दोनों के सम के बराबर। तो क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर बराबर पी वेक्टर। तो पहला ऑप्शन क्या है, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, गलत। सेकंड ऑप्शन क्या है, पी वेक्टर प्लस आर, गलत। पी तो रिजल्टेंट है ना, जरूरी नहीं कि हमेशा आर रिजल्टेंट हो। बहुत से लोग ये आंसर करते होंगे पी प्लस क्यू बराबर आर, नहीं ऐसा नहीं। जरूरी नहीं है कि आर आपका रिजल्टेंट, रिजल्टेंट यहां से पहचानना है, जो अपोजिट ऑर्डर में होगा वो रिजल्टेंट। तो अपोजिट ऑर्डर में कौन है, पी वेक्टर है, तो रिजल्टेंट आपका क्या होगा, पी वेक्टर। क्यू वेक्टर, आर वेक्टर, ये अपोजिट ऑर्डर में क्या है, पी वेक्टर। आई बात समझ? ठीक है, थर्ड ऑप्शन देखो, क्यू वेक्टर प्लस पी वेक्टर, क्यू वेक्टर नहीं, पी वेक्टर रिजल्टेंट है अपोजिट ऑर्डर में, ये रिजल्टेंट है, ये आपका रिजल्टेंट आ रहा। जरूरी नहीं कि रिजल्टेंट को हम आर से ही लिखे। आई बात समझ में? वो तो फिगर देख के समझ में आएगा कौन रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट आपका कौन है, पी वेक्टर। ये भी गलत, ये सही है। ये कैसे सही है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये मिल पाएगा, इन दोनों का ये रिजल्ट है, इन दोनों को ऐड करने पे ये वैल्यू आया है। आई बात समझ? क्लियर है यहाँ पे, इन दोनों को ऐड करने पे ये वैल्यू आया। कोई दिक्कत? चलो, नोट्स बना लेना सब इसका, ठीक है ना, चेक करेंगे हम। अब इस क्वेश्चन को देख लो, क्या ये क्वेश्चन बनेगा तुम लोगों से, देखो तो, क्या ये क्वेश्चन बन जाएगा, देख लो जल्दी से, कमेंट करना हमको अगर बन जाएगा तो। क्या ये क्वेश्चन बन जाएगा, क्वेश्चन पढ़ो यार, क्वेश्चन पढ़ो यार, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है, ए गर्ल मूव 3 मीटर, ए गर्ल मूव 3 मीटर,
ठीक है ना। एक लड़की 3 मीटर मूव कर रही, कहाँ कर रही, टूवर्ड ईस्ट। डायरेक्शन का बात आ रहा है यहाँ पे, आपको हमने डायरेक्शन बताया था, याद होगा, इस तरह से डायरेक्शन बताया था हम, याद होगा। इसको क्या बोलते हैं, इधर वाले को राइट साइड ईस्ट, लेफ्ट साइड वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, और ये सब का सब एक दूसरे पे क्या होता है, 90 डिग्री पे होता है। ठीक, तो क्या रहा, एक लड़की है, एक गर्ल मूव 3 मीटर टूवर्ड ईस्ट, 3 मीटर ईस्ट की तरफ मूव किए, तो मूव करेगी, चलो 3 मीटर ईस्ट की तरफ मूव किए। ईस्ट का डायरेक्शन किधर है, देखो तो, इधर है ना, इधर गई 3 मीटर। ठीक, उसके बाद देन शी टेक 90 डिग्री लेफ्ट। अब ये 90 डिग्री मुड़ गई, टर्न की, या तो इधर करेगी या तो इधर करेगी, 90 डिग्री की। देन शी टेक 90 डिग्री लेफ्ट टर्न एंड मूव 4 मीटर नॉर्थ। किधर मुड़ी वो, अगर ये ईस्ट की तरफ ऐसे जा रही है तो ये ईस्ट में जा रही है, ऐसे जा रही तो ईस्ट में। अब 90 डिग्री मुड़ी तो दो ऑप्शन, या तो ऊपर चली जाए या तो नीचे चली जाए। ऊपर जाएगी तो नॉर्थ में, नीचे जाएगी तो साउथ में। तो कहाँ जा रही है वो, 90 डिग्री मुड़ करके टर्न करके वो नॉर्थ में, है ना, नॉर्थ में 4 मीटर। तो 90 डिग्री टर्न करके कहाँ जा रही है वो, नॉर्थ में। नॉर्थ कहाँ है, ऊपर है। नॉर्थ कहाँ है, ऊपर है, ऊपर जा रही है 4 मीटर। क्लियर है यहाँ पे, आई बात समझ में। तो इसने दो डिस्प्लेसमेंट लिया, एक डिस्प्लेसमेंट ऐसे गया, फिर एक डिस्प्लेसमेंट ऐसे, है ना। एक ईस्ट में 3 मीटर ईस्ट में डिस्प्लेस हुई, फिर 4 मीटर नॉर्थ में। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसको मान ले, इसको हम मान लेते हैं ए वेक्टर, और इसको हम मान लेते हैं बी वेक्टर। ये ऊपर नॉर्थ था, यहाँ पे क्या था आपका, ईस्ट। समझ में आया आप, ए वेक्टर बी वेक्टर, दो डिस्प्लेसमेंट है। तो आपसे पूछा गया फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, मतलब इस लड़की का टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब दोनों डिस्प्लेसमेंट का सम, दोनों डिस्प्लेसमेंट का सम निकालना होगा। मतलब इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, मतलब दो वेक्टर को ऐड करना पड़ेगा। और दो वेक्टर को ऐड करने का तरीका हमने आपको बताया, किस ऑर्डर में होना चाहिए दोनों, पहले वाले वेक्टर का हेड दूसरे वाले वेक्टर का टेल से कनेक्ट होना चाहिए। क्या ऐसा है या नहीं है, बिल्कुल ऐसा है। देखो, ये पहले वेक्टर का हेड है और ये दूसरे वेक्टर का क्या है, टेल है। तो जो रिजल्टेंट आएगा इन दोनों को जोड़ने पे, वो ट्राइंगल का थर्ड साइड, मतलब कौन सा साइड हो जाएगा, ये हो जाएगा रिजल्टेंट। तो ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, मतलब इन दोनों को जोड़ने पे ये भी डिस्प्लेसमेंट, ये भी डिस्प्लेसमेंट, दोनों डिस्प्लेसमेंट को ऐड करोगे रिजल्ट भी क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। अब जो ये डिस्प्लेसमेंट आएगा तो ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आएगा, और जो ये एरो लगेगा, ये एरो उस डिस्प्लेसमेंट का क्या बता देगा आपको, डायरेक्शन। तो मान लेते हैं इस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग सी मान लिया, क्या मान लिया हम लोगों ने, सी मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो आपसे यही पूछा है कि इन दोनों को जोड़ने पे कितना डिस्प्लेसमेंट आएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया इसने, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया इस लड़की ने। तो इस लड़की का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन। पहला ऑप्शन है 5 मीटर, एक तरफ यहाँ पे मीटर दिया हुआ है, और यहाँ पे ये डायरेक्शन दिया हुआ है, मतलब मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और डायरेक्शन दिया हुआ है। मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दिया हुआ है आपको, तो निकाल के देखेंगे। ये थर्ड जो रिजल्ट आया, इस रिजल्ट का मैग्नीट्यूड क्या होगा और इसका डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, तो हम पहले मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे। तो ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ क्या बता देगा, लेंथ बता देगा इसका मैग्नीट्यूड। तो इस ये लेंथ कैसे निकलेगा, ये लेंथ निकल जाएगा आपका राइट एंगल ट्राइंगल पे। राइट एंगल ट्राइंगल में पढ़ा होगा आपने, हाइपोटेनस का फॉर्मूला पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, एच बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर, सॉरी, एच बराबर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पढ़ा है ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूले पे आप सी का वैल्यू निकालेंगे, ये लंबाई निकाल लेंगे। तो ये जो दिख रहा है ना, ये हाइपोटेनस हो गया, ये एक परपेंडिकुलर और ये एक बेस, तो इसका वैल्यू निकाल लो। ये वैल्यू जो आएगा, इन दोनों के रिजल्ट जो आया, इन दोनों को ऐड करने पे उसका ये मैग्नीट्यूड होगा। तो निकालेंगे, कैसे निकालेंगे हम, इसको एच माना ना, ये हाइपोटेनस है, सी आपका क्या है, हाइपोटेनस। तो सी बराबर क्या हो जाएगा, सी बराबर अंडर रूट एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर, तो पी की जगह पे कौन है, बी, बी का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर बेस, तो बेस की जगह पे कौन है, ए, तो ए का स्क्वायर।
अब यहाँ पे b का वैल्यू, b बराबर कितना है बताओ, 4 है, b की जगह पे 4 रख देना, 4 का स्क्वायर। a बराबर कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास कितना, यहाँ हो जाएगा आपके पास 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा 25, 25 का वैल्यू √25 का वैल्यू 5। कितना मीटर आया 5। तो इन दोनों को जोड़ने पे, इन दोनों को जोड़ने पे ये जो लंबाई आई, इस लंबाई का वैल्यू कितना आ गया 5 मीटर। यहाँ हम लिखेंगे 5 मीटर, 5 मीटर लिखेंगे, मतलब इसका लेंथ कितना आ गया 5 मीटर। तो ये जो मैग्नीट्यूड आया ना इसका, इन दोनों को ऐड करने पे जो नया वेक्टर आ रहा, जो नया डिस्प्लेसमेंट आ रहा, उस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड तो मालूम हो गया, लेकिन उसका डायरेक्शन भी लिखना है। इसका क्या लिखना है, डायरेक्शन भी लिखना है। तो कैसे लिखेंगे इसका डायरेक्शन, अभी देखो यहाँ पे एरो लगाया हुआ है, एरो लगेगा अभी, जब तक डायरेक्शन नहीं लगाएंगे एरो नहीं लग सकता। तो हम ऐसे लिखते हैं अभी c बराबर 5 मीटर, डायरेक्शन भी लिखना हो। तो डायरेक्शन लिखने के लिए हम लोगों को चाहिए क्या, ये वाला एंगल बताया था हमने, इसको अल्फा एंगल बोलते हैं, यही निकालना है, अल्फा एंगल निकालना है। आई बात समझ में। अब कैसे निकाला जाए ये डिग्री, तो आगे हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे, बट अभी हम लोगों को डायरेक्ट डायरेक्ट सीखना कैसे निकलेगा, एकदम शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं, हमेशा काम आएगा। ठीक, 3, ये साइड कितना है 3, तो 3 के सामने वाला जो एंगल आएगा वो आपका 37 डिग्री, याद रखना। और 4, 4 के सामने जब आएगा तो 53 डिग्री। ये कई जगह यूज होगा, याद रखना इसको। 3 के सामने वाला 37 डिग्री, 4 के सामने वाला एंगल 53 डिग्री होगा, याद रखना। तो हमें क्या मिला 53 डिग्री, क्या मिला 5 मीटर तो चाहे ये लंबाई, साथ में कितने डिग्री पे 53 डिग्री फ्रॉम ईस्ट, ईस्ट से कहा जा रहा है ये नॉर्थ। तो 5 मीटर 53 डिग्री, 5 मीटर 53 डिग्री, 5 मीटर 53 डिग्री ईस्ट, नहीं नॉर्थ, कहा जा रहा है नॉर्थ फ्रॉम ईस्ट, नॉर्थ फ्रॉम ईस्ट, है ना। 5 मीटर 53 डिग्री नॉर्थ, 53 डिग्री नॉर्थ की तरफ गया, कहां से गया, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ गया। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। अब इस पे एरो लग जाएगा, क्यों अब एरो लगा, क्यों एरो लगा, क्योंकि अब आपने मैग्नीट्यूड तो बता दिया इसका कि मैग्नीट्यूड कितना है, साथ में आपने इसका डायरेक्शन भी बता दिया कि किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इस लड़की का किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, नेट डिस्प्लेसमेंट, गई यहाँ पे, यहाँ गई, यहाँ रुक गई। अब तुम बताओ यहाँ पे, अगर यहाँ पे से यहाँ चली गई वो, तो हम क्या बोलेंगे डायरेक्ट, कहाँ गई है वो, यहाँ गई। तो ये डायरेक्शन बता रहा, कितने डिग्री पे 53 डिग्री पे, 53 डिग्री ईस्ट फ्रॉम, 53 डिग्री नॉर्थ फ्रॉम ईस्ट, नॉर्थ की तरफ मुड़ गई ना, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, ये नॉर्थ है, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, 53 डिग्री नॉर्थ फ्रॉम ईस्ट, तो ईस्ट से नॉर्थ की तरफ सिखाया था हमने ये लिखने के लिए। क्लियर है आप, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा, ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है बताओ तो, ऑप्शन नंबर ए मैच कर जा रहा। 5 मीटर 53 डिग्री नॉर्थ फ्रॉम ईस्ट, ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। लेकिन एक और ऑप्शन यहाँ सही होगा, एक और ऑप्शन सही है इसके अलावा। अब कौन सा है वो तुम लोग थोड़ा दिमाग लगाओ, देखो कौन सा ऑप्शन सही है, कमेंट करो हमको। इसके अलावा एक और ऑप्शन सही होगा, कौन सा है वो कमेंट करो हमको, कौन सा है कमेंट करो जल्दी। तो अभी तो हम लोग ऐसे बना रहे हैं ना, इसके बाद हम लोग फॉर्मूला सीखेंगे, डायरेक्ट दो वेक्टर को ऐड करना, ये फॉर्मूला लगाया, इस फॉर्मूला पे डायरेक्ट हम लोगों ने रिजल्टेंट निकाल दिया। रिजल्ट जो आएगा ना, दो वेक्टर को ऐड करने पे जो एक नया वेक्टर आता है, उस नए वेक्टर का वैल्यू निकाल लेंगे डायरेक्ट, सिंपल। अब बताना हमको एक और कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखो एक और कौन सा ऑप्शन सही होगा बता रहे हैं अब हम, यहाँ ध्यान दे। अगर हम इसको ऐसे एक लाइन ड्रा कर दें, तो बताना ये लाइन ऊपर गया है ना, ये कौन सा है, ये नॉर्थ है, ये लाइन जो ऊपर गया कौन सा है, ये नॉर्थ है, और ये आपका क्या है, ईस्ट है। तो ये वाला जो डिग्री होगा, ये वाला डिग्री, ये कितना डिग्री होगा बताओगे हमको, ये 53 डिग्री है ना, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा आपका, दोनों का सम कितना होता है 90, ये आपका हो जाएगा 37 डिग्री, क्या हो जाएगा 37 डिग्री। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, ये एंगल कितना है 37 डिग्री, 37 डिग्री ईस्ट फ्रॉम नॉर्थ, 37 डिग्री ईस्ट की तरफ है डायरेक्शन, ये डायरेक्शन के बारे में बताना है, डायरेक्शन कहाँ पे, ये लाइन किधर किस डायरेक्शन, तो 37 डिग्री ईस्ट, ईस्ट की तरफ 37 डिग्री, लेकिन किधर से,
35 डिग्री ईस्ट किधर से, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, तो ये डायरेक्शन मिल जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन बी। दोनों ही ऑप्शन सही है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं ना, 53 डिग्री नॉर्थ फ्रॉम ईस्ट, 53 डिग्री नॉर्थ गया है कहां से, ईस्ट से, तो ये लाइन मिल जाएगा, ये डायरेक्शन। या फिर हम ऐसे बोल दें 37 डिग्री ईस्ट फ्रॉम नॉर्थ, 37 डिग्री ईस्ट फ्रॉम नॉर्थ, तो ये मिल जाएगा। ये 53 डिग्री नॉर्थ फ्रॉम ईस्ट, तो यहाँ से मिल जाएगा। तो दोनों ही ऑप्शन आपका क्या है, सही है। दोनों ही ऑप्शन आपका क्या है, सही है। आई बात समझ में। और ये दोनों ऑप्शन आपका गलत है। क्लियर है, यहाँ पर समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया, समझ में आया यहाँ पे। तो याद रखना, जब भी रिजल्टेंट निकलेगा तो दो वेक्टर को, जिस दो वेक्टर को ऐड कर रहे हो, इस तरह से ऐड करना होगा तुमको। तो जो थर्ड लाइन आएगा, थर्ड लाइन इन दोनों को ऐड करने पे जो नया वैल्यू आएगा, थर्ड लाइन उसका मैग्नीट्यूड बता देगा, और थर्ड लाइन का जो एरो रहेगा उस नए वेक्टर का क्या बताएगा, डायरेक्शन। तो हम लोगों को ऐसे तो लगता है हम लोगों को चार चार और तीन ऐड करेंगे तो 7 आएगा, लेकिन यहाँ पे 4 और 3 को ऐड करने पे क्या आया, ए वेक्टर और बी वेक्टर को हमने जोड़ा, इन दोनों को ऐड करने पे क्या मिला हमें, 5 मिल गया। कितना मिला, 5 मिला। आई बात समझ में। तो वेक्टर को ऐड करने का रूल थोड़ा अलग होता है, इसी को समझना है हम लोग, वो धीरे धीरे समझेंगे। क्लियर है यहाँ पे, ठीक। तो आज के क्लास यहीं पे एंड करते हैं। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ एडिशन, फिर उसके बाद हम लोग पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन, उसके बाद हम लोग फॉर्मूले बेस पे बनाएंगे, उसके बाद फिर आपसे नीट और जेईई का जो क्वेश्चन तो वो सॉल्व होने लगेगा। ठीक है।